So, hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. I know you all are so angry with me because again आप लोग वेट कर रहे थे और मैं बस गायब हो गई. So I'm really sorry, but I think in that time I just deal with myself. I gave some time for me. पता नहीं क्यों, पर कभी कभी होता है ना कि बस आप चाहते हो सब चीज़ से दूर होकर सिर्फ कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए. तो वो जो पास्ट वीक गया है शायद वो मेरे लिए कुछ ऐसा ही था. मैं बस सबसे दूर बस खुद में कुछ पल बिताना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और मैं सारी सोशल मीडिया वगैरह सबसे थोड़ा दूर हो गई थी. आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों ने मेरी वजह से थोड़ा सफ़र किया, बट आई एम बैक अगेन. जो थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी, मैंने अपनी एनर्जी को वापस से गेन कर लिया है, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लिया है. तो इस बार हम पूरी स्टोरी को डेफिनेटली मैं ख़त्म कर ही छोड़ूंगी. उससे पहले ब्रेक नहीं लूँगी, प्रॉमिस नहीं कर रही पर कोशिश करूँगी. तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, और आप करते भी हो बिना कहे. इतने सारे डीएम्स थे, इतने सारे कमेंट्स थे जो मुझे डेली पूछ रहे थे कि मैं ठीक तो हूँ. तो जिसने भी ये पूछा उन सबको बहुत बहुत थैंक यू. यू आर सो लवली, सो स्वीट हार्ट. आप लोगों का ये जो लव है ना, ये मुझे वापस लेकर आया है यहाँ. तो थैंक यू मेरे उस टाइम में मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी इस फील्ड में वापस आ सकूँ. तो अगेन स्टार्ट करते हैं राइटिंग को. ज़्यादा बातें नहीं करते, मैंने ऑलरेडी आपका बहुत सारा समय ले लिया है. तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, इन डायमंड्स ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट. तो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब लानवा ईपो ने स्टेज के ऊपर अपनी एक बहुत ही अमेजिंग और ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दी थी. सभी लोग उसके लिए प्रेज कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, और उन सारी ताली की गड़गड़ाहटों के बीच में एक शख्स खड़ा था और वो था ईबो. उस स्टेज के ऊपर अपनी आंखों में एक उम्मीद लेकर, उस उम्मीद से कि उस भीड़ में वो उस एक शख्स को देख सके जिसे देखने के लिए शायद उसका दिल इस वक्त बेताब हो रहा है, धड़क रहा है दुगनी रफ्तार के साथ. पर क्या करे, वो शख्स इस भीड़ में है ही नहीं. ये भीड़ में न जाने कितने सारे चेहरे हैं जो उसकी तरफ अपनी निगाहों को उठाकर देख रहे हैं, पर ईबो की आंखें नम हो गई और शायद बॉडी ने भी साथ छोड़ दिया. इसीलिए आखिरी बार स्टेज पर बो कर वो भाग गया था. कुछ तो था जिसने उसे वहाँ रुकने ही नहीं दिया. ईबो भाग रहा था, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या हुआ. ही नोज वेरी वेल कि जहान एक बिजी पर्सन है और 100 में से सिर्फ 1% चांसेस थे कि जहान यहाँ इस प्रोग्राम में उसके लिए आएगा. और अगर जब 99% चांसेस थे कि वो नहीं आएगा तो उससे बुरा क्यों लग रहा है. क्यों उसके सारे इमोशंस उसके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो रहे हैं. इन सारी ताली की गड़गड़ाहट उसे क्यों अच्छी नहीं लग रही. क्यों सिर्फ उसे एक वो शख्स चाहिए था इस भीड़ में जो उसकी तरफ देखे, उसे और कुछ नहीं चाहिए. ये सब कुछ प्रेज भी ईबो को बेईमानी सा लग रहा था, इसीलिए वो बस भाग रहा था सब चीज़ों से. उस पूरे कॉरिडोर के अंदर ना जाने कितनी सारी निगाहें इस कंटेस्टेंट के ऊपर टिक गई थी. सभी ने ईबो की परफॉर्मेंस को देखा था और सब उससे बात भी करना चाहते थे, पर ईबो तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था. वो तुरंत अपने कॉरिडोर की तरफ भागा. कॉरिडोर से होता हुआ वो ग्रीन रूम की तरफ जा रहा था. उसे देखते हुए यांग चैंग भी उसके पीछे भागना शुरू कर चुका था. पर चैंग इस वक्त बहुत सारी भीड़ के बीच में बैठा हुआ था, तो उसका वहाँ उस भीड़ से लेकर ग्रीन रूम का सफ़र आसान नहीं होने वाला था. लोग पार कर उसको जाना था, लेकिन कोई एक शख्स था जो भीड़ में ना होकर भी शायद ईबो के करीब था, और वो थी जाओ लूशी. जैसे ही उसने ईबो को भागते हुए देखा, वो भी तुरंत अपनी सीट से खड़ी हुई और ईबो की तरफ भागने लगी. पर इन सब में भी एक शख्स था जो सबसे पीछे खड़ा था, सबसे पीछे, जिसकी निगाहें स्टेज पर थी, जिसकी प्रेजेंस को शायद कोई पहचान ना पाया हो, पर वो वहाँ था. उसने सब कुछ देखा और बिल्कुल ऐसे देखा कि इसमें खो ही गया, जैसे उसकी रूह भी वहाँ उस स्टेज पर उस शख्स के साथ जाकर जुड़ गई हो. उसकी निगाहों में भी बहुत कुछ था, पर एकदम से ऐसे तस्वीर बदल गई कि वो बाहर निकल ही नहीं पाया. देखते ही देखते हुआ क्या, एक हंसता खेलता हुआ सा जो परफॉर्मेंस था वो एकाएक किस तरीके से रश में कैसे चेंज हो गया. यही सारी चीज़ें थी जो उसका दिमाग प्रोसेस कर रहा था, पर पता नहीं क्यों ईबो को वहाँ से जाता हुआ देखकर उस शख्स ने भी अपने कदमों को उसी दिशा में मोड़ लिया. अब 3 शख्स एक शख्स की तलाश में भाग रहे थे, पर किसको मंजिल मिलनी थी. शायद इस चीज़ का जवाब तो वक्त ही दे सकता था, आने वाले कुछ चंद मिनट. जैसे ही चैंग ईबो की तरफ जाने वाला था, तुरंत उसका फ़ोन बजा. उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें उसके कॉलेज के टीचर का नाम शो हो रहा था, वही टीचर जो यहाँ इस ग्रुप के साथ आया था. चैंग ने ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लिया. शायद टीचर के इंस्ट्रक्शंस थे या वो उसे बुला रहे थे, ये बात तो साफ नहीं कही जा सकती, लेकिन जैसे ही फ़ोन कटा, चैंग के पास एक हेल्पलेसनेस के अलावा और कुछ नहीं था. उसने एक बार ईबो की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ वहाँ देखा जहाँ भीड़ में उसके सर बैठे हुए थे. फिर एक लंबी सांस लेकर उसने फाइनली अपने कदमों को सर की तरफ मोड़ लिया था. वहीं दूसरी तरफ ईबो फाइनली ग्रीन रूम में आ गया था. उसकी सांसें तेज थी. उसने अपने हाथों को वहीं स्लैब के ऊपर रखा ताकि सहारा ले सके खुद को खड़ा करने के लिए. उसके इमोशन सच में उसमें कुछ ज़्यादा ही हावी हो गए थे. पता नहीं क्यों, पर उसका रोने का मन कर रहा था. सांसें तेज थी, दिल और तेजी के साथ धड़क रहा था. उस ग्रीन रूम में कोई भी नहीं था सिवाय ईबो के. ईबो ने अपने अक्स को वहीं बड़े से शीशे में देखा. आंखों में आंसू, चेहरे पर उम्मीद
जो टूटती हुई दिखाई दे रही थी। वो थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा था और उसे खुद को देखना ऐसा पसंद नहीं था। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ही वॉज हर्ट, रियली हर्ट। ईबो ने कहा वाई वाई, जैसे वो अपने अक्स से सवाल कर रहा हो, पर जवाब देने वाला कौन था। फिर उसने अपने आप में ही हंसते हुए कहा ईबो तुम बच्चे हो, सच में बच्चे हो, जानकर सही कहते हैं। तुम्हें लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं उनके लिए क्या हूँ? कुछ भी नहीं। मैं तो एक टीनेजर हूँ जिससे उनसे जिद करता रहता हूँ। मेरी चॉइसेस मायने नहीं रखती, इसीलिए तो वो नहीं आए ना ईबो। तुम्हें मैच्योर की तरह सोचना चाहिए कि वो बिजी होंगे, उनके पास तुम्हारे अलावा भी बहुत ज़रूरी काम हो सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील चैम्प, यू आर स्टार। देखो कितने सारे लोग प्रेस कर रहे हैं, अगर एक ने नहीं किया तो क्या हो गया। हाँ, ये कहते हुए ईबो अपने आप से ही बातें कर रहा था, अपने अक्स से ही पूछ रहा था और फिर खुद को ही जवाब दे रहा था। बट आई वॉन्ट हिम, आई ओनली वॉन्ट हिम। मुझे कोई नहीं चाहिए था, सिर्फ आप चाहिए थे। क्या कुछ देर के लिए आप नहीं आ सकते थे? वाई? ईबो अपने आप में उलझा हुआ था कि तभी ग्रीन रूम का दरवाजा एक फट के साथ खुल जाता है। ईबो थोड़ा सा घबरा गया था। उसने अपनी उन आंसू भरी निगाहों को तुरंत पोंछा और ग्रीन रूम की तरफ देखा तो वहाँ पर लूसी खड़ी हुई थी। ईबो नहीं समझ पाया कि लूसी यहाँ क्या कर रही है। इस बात का जवाब उसे मिला भी नहीं था कि अगले ही पल जो हुआ उसने तो उसके पैरों को नीचे से जमीन ही निकाल दी। बिल्कुल बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए लूसी जाके ईबो के गले लग गई। वो इतनी फोर्सफुली और तेजी के साथ ही सब कुछ हुआ था कि ईबो को तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। एक पल में लूसी वहीं गेट पर थी और दूसरे ही पल वो उसकी बाहों में थी, बहुत स्ट्रांगली उसे ग्रैब करके खड़ी हुई थी। लूसी ने कहा ईबो यू आर टू गुड, अमेजिंग परफॉर्मेंस, आई वाज मेस्मराइज्ड। तुमने जादू कर दिया यार, यू आर मैजिक ईबो, यू आर रियली मैजिक। ये कहते हुए लूसी न जाने क्या बड़बड़ा रही थी, पर ईबो जैसे फ्रीज हो गया था, वो तो कैसे बर्फ हो गया था वो वहाँ पर। वो लूसी को खुद से अलग करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों अंदर से जैसे वो कर ही नहीं पा रहा था। उसकी खुद की बॉडी जैसे उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसके हाथ अभी भी नीचे ही झुके हुए थे और लूसी के हाथ ईबो के गले पर कसे हुए थे और वो वैसे ही उसकी तारीफ कर रही थी। पर ईबो सुन सकता था। ये तारीफ बेईमानी नहीं थी, ये सच में उसकी प्रेज थी। कोई एक ऐसा शख्स उसकी तारीफ कर रहा था जिसकी तारीफ उसे नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसके कानों को वो सुनना पड़ रहा था। लूसी की बातें बेईमानी हो सकती थी ईबो के दिल के लिए, पर फिलहाल उसका दिमाग शायद दिल के जज्बातों पर भारी हो गया था, क्योंकि अगले ही पल जो झुके हुए हाथ थे उन्होंने अब लूसी की वेस्ट में अपनी जगह बना ली थी। ईबो ने लूसी की वेस्ट पर जैसे ही हाथ रखा, लूसी को तो एहसास हुआ जैसे पूरी बॉडी में एक सेंसेशन सी दौड़ गई हो। ये फर्स्ट टाइम था जब ईबो ने लूसी के बातों को, उसके एक्शंस को रिस्पॉन्ड किया था। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में एक खामोशी थी, जिसे ईबो ने ब्रेक किया। उसने कहा थैंक यू लूसी, थैंक यू फॉर योर प्रेज, आई एम जस्ट ओके, नॉट अ बिग डील। ये तो ईबो के शब्द थे, वो थोड़े से लड़खड़ा रहे थे, पर लूसी ने तो अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। उसने अपनी चहकती हुई आवाज़ में कहा नो डार्लिंग, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता सब लोग मेस्मराइज हो गए थे, सब कितना प्रेज कर रहे थे। ये कोई छोटी परफॉर्मेंस नहीं थी। आई एम डैम श्योर यू आर द विनर। तुम विनर हो, तुम विनर होंगे। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुमसे कह रही हूँ वो। आई स्वेयर मैंने सबको देखा था, मैंने जजेस को भी देखा, वो किस तरीके से तुम्हें देख रहे थे। दे वर हैप्पी, सो हैप्पी। पर मैं खुश हूँ? ये ईबो के दिल ने सवाल पूछा था, पर उसके दिमाग ने शायद इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो दोनों ऐसे ही खड़े हुए थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस दरवाजे पर किसी एक शख्स की निगाहें उनके ऊपर आकर टिकी हुई हैं। उन निगाहों में न जाने क्या है, पर कुछ तो ऐसा है जो बता रहा है कि इन दोनों की करीबी उन्हें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उन निगाहों का असर उस शख्स के मुट्ठियों पर नज़र आ रहा है जो बहुत ही तेज़ी के साथ कसी हुई हैं, इतनी तेज़ी के साथ कि उसके जो हाथों के पोर हैं वो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुके हैं। देखते ही देखते जब वो दृश्य उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो शख्स ने अपने कदमों को मोड़ लिया और वहीं कहीं भीड़ के उस कॉरिडोर में जैसे कहीं खो गया, और एक ठंडी सी हवा ने ईबो के चेहरे पर अपनी दस्तक दी। जैसे ही वो दस्तक ईबो की चेहरे के ऊपर हुई, ईबो ने अपना फेस मोड़ लिया दूसरी दिशा में, और दूसरी दिशा में एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। वही मिरर जिसमें देखकर वो भी कुछ देर पहले सवाल पूछ रहा था, और अभी उसी मिरर में एक तस्वीर नज़र आ रही थी। वो तस्वीर जिसमें ईबो किसी शख्स को गले लगाकर खड़ा है, पर ये वो शख्स नहीं है जिसे वो चाहता था। एक बार फिर दिल ने बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ दी, नहीं ये वो नहीं चाहता। नो ईबो नो। जैसे ही इस आवाज़ ने अपनी आवाज़ को तेज़ किया, ईबो ने तुरंत लूसी को खुद से अलग कर दिया।
इस तरीके से एकदम से ईबो से अलग होने का असर था वो लूसी के चेहरे पर नजर आ रहा था। वो थोड़ा शॉक होकर ईबो की तरफ देख रही थी, पर ईबो ने इस ऑकवर्ड से मोमेंट को ठीक करते हुए कहा, लूसी तो थैंक यू फॉर योर प्रेस, बट आई थिंक मुझे चेंज करना चाहिए। ओके मैं तुमसे थोड़ी देर मिलता हूँ बाहर चैंग के साथ। ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट। ये कहता वो ईबो हड़बड़ाता हुआ वहीं बाथरूम में चला गया था खुद को चेंज करने के लिए, यूँ को लूसी से दूर भागने के लिए। और लूसी बस ईबो को ऐसे ही देखती रही। लूसी कोई पागल नहीं है, वो जानती है कि ईबो उसे पसंद नहीं करता वैसे जितना वो पसंद उसे करती है, पर क्या करें, उसका दिल हमेशा उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। और आज भी यही हुआ। इस पूरी भीड़ में ईबो को इस तरीके से नाचता हुआ देखकर एक बार फिर उसके सारे जज्बात इमोशंस उस पर हावी हो गए थे, इसीलिए तो वो उसे यहाँ तक खींच लाए। और एक बार फिर ईबो ने उसे खुद से अलग कर दिया। क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है? सब उसको पसंद करते हैं, उसे पाना चाहते हैं। आखिरकार वो एक रिच गर्ल है, ब्यूटीफुल है, जो मैंडस है, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, फिर इट मीन्स उसका फ्यूचर सिक्योर है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसका इंतज़ार कर रही है। सब लोग उसके पीछे हैं, तो एक शख्स क्यों नहीं जिसके पीछे वो भागना चाहती हैं? क्यों वही शख्स उसके ऊपर उस तरीके से निगाहों को नहीं डालता जिस तरीके से वो चाहती है, और यही चीज़ उसके दिल को दुख पहुँचाती है। लूसी अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी कुछ और कदमों की वहाँ आहट महसूस होती है और चैंग भागता हुआ फाइनली ग्रीन रूम में आ गया था। उसने सबसे पहले ईबो को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब उस ग्रीन रूम में कोई भी नहीं दिखाई दिया सिवाय लूसी के, तो चैंग का चेहरा बन गया। और जो टेंशन वाले हावभाव उसके चेहरे के ऊपर कुछ देर पहले थे वो कहीं काफिर हो गए थे, और उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी, यही को एक चिढ़ ने ले ली थी। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और लूसी से थोड़ी सी रूड वॉइस में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूसी ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं ईबो से मिलने आई हूँ। चैंग ने कहा, ओह पर क्यों? लूसी ने कहा, एक्सक्यूज मी। चैंग ने कहा, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ, तुम्हें प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए ना, वो एक कंटेस्टेंट है तो थोड़ा सा वक्त चाहिए उसे। तुम क्या उसके पीछे पीछे घूमते रहते 24 घंटे? इस वक्त चैंग बहुत ज़्यादा अनॉय था। वो लूसी को देख कर ईबो के साथ परेशान हो चुका था, और वहीं दूसरी तरफ उसे ईबो की चिंता भी हो रही थी। यहाँ इस वक्त वो किस मेंटली स्टेट में होगा ये चीज़ चैंग समझ सकता था, इसीलिए वो बस लूसी को यहाँ देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, वो उसे यहाँ से भगाना चाहता था। लूसी ने कहा, शायद तुम भूल गए हो मैं ईबो की मैनेजर हूँ, और आफ्टर परफॉर्मेंस के बाद मैं बस देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। ये कहते हुए लूसी चैंग की तरफ देख रही थी। दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे से अनॉय हैं ये उनके फेशियल एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे। चैंग ने कहा, देख लिया? लूसी ने कहा, चैंग तुम्हें तो रूड क्यों हो मेरे साथ? चैंग ने कहा, लूसी देखो मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, उसने अभी परफॉर्मेंस खत्म किया है और तुमने उसे पूछ लिया होगा, तो प्लीज़ अब थोड़ा सा उसे समय दो, मैं उससे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। ओके, क्या तुम ये हमारे लिए कर सकती हो? लूसी ने कहा, बट चैंग ने कहा, प्लीज़। इस वक्त चैंग को खुद से रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर लूसी के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक बार ईबो की तरफ देखा, फिर चैंग की तरफ, और फिर वो उस ग्रीन रूम को छोड़कर जा चुकी थी। अब चैंग वहीं पर खड़ा होकर ईबो का इंतजार कर रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद बिल्कुल एग्जॉस्टेड स्टेट के साथ, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, चेहरा पहले से भी ज़्यादा पेल लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे, थोड़ा सा लाइनर भी फैल गया था। कुछ ऐसी स्टेट में ईबो ने उस बाथरूम का दरवाज़ा खोला था और अपने कदमों को बाहर रखा था। उसने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि उस ग्रीन रूम में कोई है या नहीं, बस अपने कदमों को ऐसे ही बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके कंधे पर उसका टॉवल झूल रहा था और आंखें बिल्कुल खाली थी। चैंग बस ईबो को ऐसे ही देख रहा था, और जब उसे रहा नहीं गया तो उसने कहा, वो अब जाकर कहीं ईबो को एहसास हुआ था कि कोई और भी वहाँ है। उसने अपनी निगाहों को उठाकर चैंग की तरफ देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा, पर चैंग समझ गया था। ही वॉज हर्ट। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और बिना ईबो का कुछ कहे उसने सिर्फ उसे गले लगा लिया। वो एक बहुत ही वार्म हग था, और ईबो ने भी तुरंत चैंग को गले लगा लिया। दोनों के बीच में शांति थी, दोनों शांत होकर एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे थे, क्योंकि यही इस वक्त ईबो चाहता था, सिर्फ यही, एक वार्म हग। कभी कभी दोस्तों के शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही शायद सब कुछ ठीक कर देती है। एक हग और वो सपोर्ट जो आपसे कहे कि वो आपके साथ है, सो जस्ट काम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यह एहसास आपको खुद ब खुद हो जाता है, जो भी ईबो को हो रहा था। उसके अंदर जितना इमोशंस का जो बवंडर मचा हुआ था वो एकदम से जैसे कहीं थम गया था, शांत हो गया था। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए थे। फाइनली चैंग ने ईबो को खुद से अलग करते हुए कहा, यू आर ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा किया ईबो, यू डिड वेल। ईबो ने एक फेंट सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, तुम्हें अच्छा लगा? थैंक यू चैंग, थैंक यू सो वेरी मच यहाँ मेरे साथ होने के लिए। चैंग ने ईबो को लगभग सॉफ्टली पंच करते हुए कहा, हे डूड, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे जुड़ा हुआ हूँ जैसे फेविकॉल का जोड़। हाँ, ये कहते हुए चैंग हंसने लगा। फिर उसके बाद उसने अपनी पॉकेट में से एक एनर्जी ड्रिंक निकालकर ईबो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, लो, इसकी ज़रूरत है तुम्हें। ये ईबो का फेवरेट ड्रिंक था। ईबो ने कहा, तुम्हें याद था? चैंग ने कहा, डेफिनेटली, तुम्हारे बारे में तो मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे हर कांड से लेकर और तुम्हारे आज के नाम तक जो तुमने स्टेज पर भी घेरा,
सच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ईबो। ईबो वहीं बैठ गया था, वो अपनी ड्रिंक पी रहा था और चैंग उसे देख रहा था। ये पहली बार था कि ईबो शांत है और चैंग ज़्यादा बोल रहा है, नहीं तो हर बार इसका उल्टा होता था। ईबो बड़बड़ करता था और चैंग उसे देखता था। फाइनली लगभग 10-5 मिनट बड़बड़ करने के बाद चैंग शांत हो गया। उसने कहा ईबो। ईबो ने कहा मैं सुन रहा हूँ चैंग, बोलो। चैंग ने कहा ईबो। ईबो ने कहा हाँ बोलो तो सही। और शायद ये चैंग की लिमिट थी। ईबो को इस तरीके से उसे इग्नोर करना उसे पसंद नहीं आया। तो फाइनली चैंग अपने उस सॉफ्ट कैरेक्टर को छोड़कर अपने वही वायलेंट और एग्रेसिव कैरेक्टर में आ गया। उसने अपनी वॉइस को थोड़ा रेस करते हुए कहा लान वांग ईबो मेरी तरफ देखो। चैंग की ऐसी आवाज़ सुनना था और ईबो का उसकी तरफ देखना था। चैंग ने कहा क्या क्या हो क्या गया, हाँ व्हाट द बिग डील। ईबो ने कहा कुछ नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। चैंग ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। हाँ मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूँ और तुम सुन भी रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। ईबो ने कहा हाँ मैं सब सुन रहा हूँ, तुम बस यही कह रहे हो कि मैंने कितना अच्छा किया, जजेस खुश थे और ये और वो। चैंग ने लगभग हैरानी से ईबो की तरफ देखते हुए कहा सिर्फ यही, कि तुमने यही सुना। ईबो ने कहा हाँ यही तो। चैंग ने कहा सीरियसली ईबो, मैं ये कह रहा था कि मुझे टीचर ने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और तुम्हारे जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उससे बड़ी बात टीचर ने हमें बताया है कि उन्होंने 2 दिन के लिए हमारी ट्रिप को एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि आज के कंपटीशन के बाद अगर हम लोग चाहें तो 2 दिन के लिए यहाँ रुक सकते हैं और साइट सीइंग कर सकते हैं। दैट वाज गुड, डोंट यू थिंक। ये कहते हुए चैंग ईबो की तरफ देखने लगा, पर ईबो के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फाइनली चैंग ईबो के बगल में बैठ गया। उसने कहा क्या हुआ। ईबो ने कहा कुछ नहीं, नथिंग। चैंग ने कहा जान नहीं आया इसलिए परेशान हो। जान, ये नाम सुनते के साथ ईबो के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने कहा नहीं मैं जानता हूँ वो बिजी है चैंग, कोई बात नहीं ना। वैसे भी एक सिर्फ परफॉर्मेंस ही तो था, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे लोग थे। और जैसा तुमने कहा इट्स नॉट अ बिग डील। ये कहते हुए ईबो चैंग की तरफ देखने लगा। ये फर्स्ट टाइम था जब वो चैंग से इस तरीके से बात कर रहा था। चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों अपनी बात कर ही रहे थे, तभी डोर पर नॉक होता है। चैंग ने उस तरफ देखा तो वहाँ एक कंपटीशन से रिलेटेड कोई सब ऑर्डिनेट खड़ा हुआ था। चैंग ने कहा व्हाट। उस सब ऑर्डिनेट ने कहा आप लोग को तैयार रहिएगा, अभी कुछ ही टाइम में रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो लगभग आधे घंटे के बाद सारे कंटेस्टेंट बैक स्टेज पर आ जाइए। मिस्टर ईबो, लानवांग ईबो यही नाम है ना तुम्हारा। ईबो ने तुरंत नोट करते हुए कहा। उस सब ऑर्डिनेट ने कहा ओके तो जल्दी से बैक स्टेज पर आ जाओ, आधे घंटे में जजेस अनाउंस करने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके बड़ी। ये कहते हुए वो सब ऑर्डिनेट स्माइल लेकर वहाँ से जा चुका था। ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा आधा घंटा। चैंग ने कहा येस चैंप यू डिड सो वेल, मुझे पक्का उम्मीद है कि तुम ही जीतोगे। ईबो ने कहा ये तो हम देखेंगे। तो चैंग मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी देर खुद के साथ रहूँ, आई जस्ट वांट सम अलोन टाइम, कैन यू। चैंग ने कहा ओके ठीक है, लेकिन याद रखना आधे घंटे के बाद बैक स्टेज में आना है, ओके भूल मत जाना। पता चला कंपटीशन की स्टेज पर तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है और तुम अपने ख्यालों में खोए हुए हो। ठीक है तो चैंग हंसने लगा, पर शायद ये सिर्फ एक फेल अटैम्प्ट था, क्योंकि ईबो के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। फाइनली चैंग ने लास्ट टाइम ईबो के शोल्डर पर हाथ रखा और फिर वहाँ से चला गया और ईबो को वहीं अकेला उस ग्रीन रूम में छोड़ गया। उसमें कितनी सारी चीज़ें थी जो ईबो के दिमाग में चल रही थी। ईबो ने अपने हाथों को वहीं स्लैब के ऊपर रखा और अपने सर को झुका लिया और अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर लिया। लगभग आधे घंटे के लिए ही सही, पर वो आराम करना चाहता था। लगभग आधे घंटे के बाद, जैसा कि उस सबऑर्डिनेट ने कहा था, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज पर इकट्ठा हो चुके थे। काफ़ी सारे लोग थे, पर ईबो भी उनमें से एक था। वो भी अपनी दुनिया में खड़ा हुआ था। उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई नर्वसनेस नहीं थी। वो बस फ्री सोल की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ था। बेशक उसके दिल में कुछ भी चल रहा हो, पर चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अब तो शायद उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ना था कि वो जीते या नहीं जीते। वो बिल्कुल फ्री होकर वहाँ खड़ा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने आकर उससे कहा भी, उसे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पर ईबो ने सिर्फ एक सॉफ्ट सी स्माइल दी और थैंक यू कहा। स्टेज पर एंकर आ चुका था। उसके हाथ में शायद रिजल्ट थे या फिर स्कोर्स थे, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने अपना मोर्चा संभाल लिया था। वहीं जजेस भी अपने पैनल पर बैठ चुके थे। सबकी निगाहें सामने टिकी हुई थी। एक जोरदार कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट जो आने वाला था। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। उस एंकर ने कहा सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द ब्यूटीफुल नाइट एंड हमारे विनर के लिए। सभी ने भीड़ में से आवाज़ दी यस वेरी एक्साइटेड। भीड़ का ये जोश देखकर उस एंकर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा लगता है हमारे सारे कंटेस्टेंट ने आप सभी का दिल जीत लिया है, पर फिलहाल एक ही पोजीशन है जिसे जीतने वाला सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। देखिए सारी ऑडियंस आप लोगों के लिए चीयर कर रही है। ये कहते हुए उस एंकर ने क्लैप किया उन सभी कंटेस्टेंट के लिए जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया था। जजेस ने भी अपनी अपनी कॉमेंट्री दी। अब एक एक कर वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, स्कोर अनाउंस हो रहे थे, और जैसे जैसे स्कोर अनाउंस हो रहे थे वो भीड़ छटनी शुरू हो गई थी। इतने सारे कैंडिडेटों के बीच में से अब फाइनली लास्ट टॉप 3 बचे हुए थे। लोगों की एक्साइटमेंट, नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। वो तीनों टॉप कंटेस्टेंट जो बैक स्टेज पर थे, उन तीनों के चेहरे पर अलग अलग हाव भाव थे।
एक के चेहरे पर नर्वसनेस थी, दूसरे के ऊपर एक्साइटमेंट, लेकिन कोई एक शख्स था जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, और वो था लान वांग ईबो। हाँ, लान वांग ईबो टॉप 30 कंटेस्टेंट में से वो अब टॉप 3 में खड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जैसे से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। यही उसे देखकर शायद कहा जा सकता था। उस एंकर ने कहा, तो मैं अपने तीनों कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ तीनों कंटेस्टेंट को कि आज चाहे कोई भी विनर हो, पर आप तीनों ही इन सब में बेस्ट थे। आप तीनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो प्लीज़ स्टेज पर आइए। कंटेस्टेंट नंबर 34, 12 एंड 9, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बेस्ट 3 परफॉर्मर्स। ये कहते हुए उस एमसी की आवाज़ उस पूरे ऑडिटोरियम में गूंज गई थी और सभी की ताली की गड़गड़ाहट भी गूंज गई। एक एक कर तीनों कंटेस्टेंट अब स्टेज पर आ गए थे। लान वांग ईबो भी उनमें से एक था, पर ईबो की निगाहें झुकी हुई थी और बाकी सभी कंटेस्टेंट की निगाहें सामने टेकी हुई थी। जजेस शायद ये नोटिस कर रहे थे। एक जज ने माइक में धीमे से कहा, कंटेस्टेंट नंबर 12, कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज़। ये कहते हुए जैसे ही ईबो से ये सवाल पूछा गया, एक उसका दिल धड़क गया। उसने अपनी निगाहों को उठाकर जज की तरफ किया। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, यस सर। उस जज ने कहा, आर यू लॉस्ट समवेयर, इज एवरीथिंग ओके। कहते हुए उस जज के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। ईबो ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ यस सर, एवरीथिंग इज ओके। उस जज ने पूछा, ओह सो मे बी आप नर्वस हैं। ये कहते हुए वो ईबो के मन की बात को जानना चाह रहा था, क्योंकि जब से ईबो ने परफॉर्मेंस दिया था तब से इस जज की निगाह स्पेशली ईबो पर आकर अटक गई थी। ईबो ने कहा, नो नॉट एट ऑल सर, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आई नो वॉट वॉज आई परफॉर्म्ड एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, सो दैट वॉज नॉट अबाउट दैट, नॉट अबाउट माई परफॉर्मेंस, थैंक्स फॉर आस्किंग। ये कहते हुए ईबो ने पोलाइटली वो किया। ईबो का ऐसे जवाब ने वहाँ पर बैठे हुए सारे पैनलिस्ट की नज़र ईबो पर टिका दी थी, पर उस जज की निगाहें और ज़्यादा तीखी हो गई और उसके चेहरे पर एक स्मिरक आ गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओह सो यू आर कॉन्फिडेंट। ईबो ने कहा, डेफिनेटली। उस जज ने कहा, बट मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्फिडेंट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। क्या आपने बाकी सभी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखी है? वो आपसे बेहतर हो सकते हैं। ये कहते हुए उस जज ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने एक बार उस जज की तरफ देखा, फिर अपने माइक को होल्ड किया और उस जज की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मे बी उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, बट आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड माई डांस एंड आई एम सो हैप्पी जस्ट बिकॉज मैंने अपने डांस को जिया है। वो जो पास्ट 3 मिनट्स थे जिसमें मैंने परफॉर्म किया, उस वक्त मैं सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहा था, मेरे लिए ऑडियंस ना जज कोई नहीं थे। वहाँ उस स्टेज पर सिर्फ मैं था, मेरा पैशन था और वो शख्स था जिसके साथ मैं वहाँ डांस कर रहा था। दैट्स ऑल द मैटर, नथिंग एल्स। इसके बाद अगर मैं जीतूँ तो बहुत अच्छा, और ना जीतूँ तो कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने अपने डांस को एंजॉय किया। दैट वॉट मैटर लास्ट। ईबो के इस जवाब ने ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन को खींच लिया था। सभी जजेस के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल थी। सभी की आंखें ईबो पर आकर टिक गई थी। बाकी सब लोग भी हैरानी से ईबो की तरफ देख रहे थे। पूरे ऑडिटोरियम में एक अलग ही माहौल छा गया था। उस जज ने कहा, यू आर क्वाइट रेबेलियस, टू बोल्ड, डोंट यू थिंक। ईबो ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ एक स्माइल दी और अपने सर को झुका लिया। फाइनली सभी ने अपना ध्यान बाकी सभी कंटेस्टेंट के ऊपर किया। एंकर ने कहा, सो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हम फाइनल Q&A करेंगे, एक लास्ट Q&A जो कि हमारे सारे पैनलिस्ट चाहते हैं एक विजन जानना कि सारे डांसर्स ने जो डांस परफॉर्मेंस किया है उनका विजन क्या था। तो लेट्स स्टार्ट द Q&A। उसके बाद हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जैसे ही एंकर ने ये कहा, पैनलिस्ट ने अपने अपने क्वेश्चंस निकाल लिए थे। सारे तीनों कंटेस्टेंट वहाँ नर्वसली खड़े हुए थे और पूरे ऑडिटोरियम में बैठी हुई जो पब्लिक थी वो भी इस सिचुएशन में लोगों को देख रही थी। वो भी सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी इन सभी कंटेस्टेंट के और इनके विजन के बारे में। फाइनली फर्स्ट पैनलिस्ट ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। जैसे जैसे कंटेस्टेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उन्हें इवैल्यूएट किया जा रहा था, उनका परफॉर्मेंस, उनका डांस वहीं पीछे बिग स्क्रीन के ऊपर चल रहा था। सब लोग दोबारा डांस की बारीकियों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते थे। जैसे 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 उनके विजन के बारे में पूछ रहे थे, डांस के बारे में पूछ रहे थे, कंटेस्टेंट की सोच निकल कर बाहर आ रही थी। कुछ मिनटों के बाद 2 कंटेस्टेंट फ्री हो चुके थे। लास्ट कंटेस्टेंट बता था, कंटेस्टेंट नंबर 12। अब पैनलिस्ट वापस ईबो की तरफ अपनी निगाहों को मोड़ चुके थे। जज ए ने कहा, ओह सो तुम्हारा नाम लान वांग ईबो है, फ्रॉम गुसू यूनिवर्सिटी, चाइना, 18 years old and genre is freestyle and performance name be mine, correct if I'm wrong, okay। ये कहते हुए उस पैनलिस्ट ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, नो यू आर राइट। पैनलिस्ट बी ने पूछा, सो योर परफॉर्मेंस नेम इज़ बी माइन, कैन यू एलैबोरेट फॉर अस।
आपने अपने डांस परफॉर्मेंस को ये नाम क्यों दिया, बी माइन? क्या किसी को आप अपना बनाना चाहते हैं या किसी के लिए परफॉर्मेंस आपने स्पेशली डेडिकेट की थी? जैसे ही ये सवाल पूछा गया ऑडिटोरियम में एकाएक हूट होनी शुरू हो गई। सभी लोग चिल्लाने लगे और उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं ईवो के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। उसने एक नज़र पूरे हॉल की तरफ किया पर उसने तुरंत अपनी निगाहों को वापस जज की तरफ कर लिया। उसकी धड़कनें तेज़ थी, उसके चेहरे पर भी वो हल्की हल्की सी एक्साइटमेंट, हल्की हल्की सी नर्वसनेस हल्की हल्की नजर आ रही थी। उसकी निगाहें सामने जजेस की तरफ थी और हाथ उस माइक के ऊपर कसे हुए थे। सवाल का जवाब देना ईवो के लिए आसान था, कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यस डेफिनेटली दिस परफॉर्मेंस फॉर समवन स्पेशल। जैसे ही ये कहा गया एक हूट और ज़्यादा तेज हो गई। एक और पैनलिस्ट ने पूछा, ओह तो लगता है यूथ के ऊपर प्यार का बुखार सवार है। तो ये परफॉर्मेंस भी सिर्फ लव के ऊपर है। लव लव लव, आजकल हर जगह सिर्फ लव की ही बातें होती हैं। किसी को देखो, पसंद करो, उसके पीछे भागो और फिर 2-4 हफ्ते का प्यार एंजॉय कर फिर किसी नए टारगेट की तरफ अपना इशारा कर लो। आजकल यही चीज़ रह गई है ना यूथ में। ये कहते हुए उस पैनलिस्ट ने सभी कंटेस्टेंट की तरफ देखा। ये कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर खड़े हुए ज़्यादातर लोगों को जचा नहीं था, खासकर ईवो को। ईवो ने उस जज की तरफ देखते हुए कहा, नो सर, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट दैट एंड लव इज सो प्योर। उस कंटेस्टेंट ने कहा, प्योर लव? नो माई चाइल्ड, इट्स जस्ट अ मेयर ड्रीम। एवरीबडी थिंक्स दैट लव इज सो प्योर बट आई थिंक लव इज द मोस्ट इम्प्योर थिंग इन द वर्ल्ड। जरा सोच कर देखो, लव क्या है? हाँ, लोग अट्रैक्शन को बहुत जल्द लव मान लेते हैं। किसी को देखा, वो आपको पसंद आया, अट्रैक्शन, क्या ये प्योर है? नो नो, क्योंकि अट्रैक्शन एक डिमांड चाहता है और वो डिमांड सिर्फ बॉडी पर आकर खत्म होती है। क्या लव सिर्फ बिना बॉडी के रह सकता है? एक हंगर के बिना रह सकता है, लस्ट के बिना रह सकता है। और आजकल का यूथ तो लव और लस्ट में फ़र्क नहीं जानता। लव मीन्स लस्ट, लस्ट हैंड on your bed. That's all what the youth want. I know I'm cruel with my word, but that's the reality, harsh reality. इसीलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं लव प्योर है, पर प्योरनेस तो वो चीज़ होती है जो बिना किसी डिमांड के साथ आए। लेकिन प्यार तो कभी खाली हाथ आता ही नहीं, वो तो हमेशा अपने साथ डिमांड लेकर आता है। और वो डिमांड कभी कभी ऑब्सेशन होती है, कभी कभी पोसेशन होती है। और वो डिमांड अक्सर हमारी रूह से नहीं, हमारे जिस्म से होती है। तो जिस चीज़ में डिमांड आ जाए वो चीज़ प्योर कैसे हो सकती है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लव इज़ नॉट प्योर एंड लव इज़ नॉट व्हाट यू डिफाइन, व्हाट यू क्रिएट, व्हाट यू फील। दिस इज़ नॉट लव माई चाइल्ड, दिस इज़ नॉट लव। आजकल की यूथ लव जानती ही नहीं। प्यार नहीं है तुम लोगों के लिए, सिर्फ जुनून है, हवस है, कुछ दिन का शौक है। क्योंकि प्यार ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? ये कहते हुए उस पैनलिस्ट ने ईवो की तरफ देखा। बाकी सब भी ईवो की तरफ देख रहे थे। यूँ कहो, सभी की निगाहें आकर कंटेस्टेंट पर टिक चुकी थी। चाहे कोई कितना भी कॉन्ट्रोडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हो इस कॉम्प्लीमेंट को, इस स्टेटमेंट को, पर कोई जज की बातों को काट सकता था? क्या कोई कह सकता था कि जो कुछ भी जज ने अभी कहा ये बिल्कुल गलत है? सब इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि ईवो भी हामी भर देगा और जज की बातों से बातें मिला लेगा, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था कोई भी, एटलीस्ट जज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्या ईवो ऐसा करेगा? ये चीज़ जानने के लिए सब बस ईवो की तरफ देख रहे थे, खासकर वो पैनलिस्ट जिसने अभी अपनी ये सो कॉल्ड थ्योरी उसके सामने पेश की थी और डिमांड कर रहा था कि वो इस बात पर एग्री हो जाए। ईवो ने माइक को पकड़ा, एक फेंट सी स्माइल दी, सर को झुकाया और फिर वापस उठकर उस जज की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए वो स्टेयर था और सबकी सांसें रुकी हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, डिमांड कर रहे थे, आंसर की सुनना चाहते थे। ईवो ने कहा, तो आपको ऐसा लगता है कि आजकल की यूथ लव सिर्फ लस्ट की तरह दिखती है? उस जज ने कहा, डेफिनेटली, और उम्मीद क्या की जा सकती है तुम लोगों से, आजकल इतना फास्ट फॉरवर्ड ज़माना जो आ गया है। ईवो ने कहा, हो सकता है कि आप लोग हमारे जैसे यूथ के बारे में सोचते हो कि हमारी यूथ सिर्फ आजकल लस्ट के पीछे भागती है, और कहीं ना कहीं आप अपनी बात पर ठीक हो भी सकते हैं। ईवो के इस स्टेटमेंट ने वहाँ पर खुसर पुसर को तेज़ कर दिया था। लोग बातें बनाना शुरू कर रहे थे, सबके अपनी अपनी राय थी, सब कुछ इत्तेफाक रख रहे थे तो कुछ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। चैंग, ज़ी, बाकी सब लोग भी ईवो की तरफ देख रहे थे। ज़ी ने कहा, ये जज तो जानबूझकर ईवो को पोक कर रहा है। चैंग ने कहा, पता नहीं क्या करने वाला है। बाकी सब भी देख रहे थे। लूसी के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि जजेस इस वक्त ईवो को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसका विजन क्या है। उस पैनलिस्ट ने कहा, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझसे एग्री करते हैं? आप भी यही समझते हैं ना कि लव प्योर नहीं है? कहते हुए उस पैनलिस्ट के चेहरे पर एक मिस्चीवियस सी स्माइल थी और आंखों में कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग और टीजिंग दोनों लुक दे रहा था। सब सोच रहे थे कि जज ने ईवो को ओवर पावर कर लिया है, पर यह सच्चाई नहीं थी।
जो भी लानवांग ईबो को जानता है वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि ईबो को जवाब कब और कैसे देना है। वो बातों का कितना ज़्यादा माहिर है और इसीलिए अक्सर लोग उसकी बातों में फिसल जाते हैं। खासकर उसके डैड इसको बहुत अच्छे से जानते थे। सबके चेहरे पर चाहे कैसे भी एक्सप्रेशन हो, पर उसके डैड के चेहरे के ऊपर एक स्माइल थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा आज पक्का इस जज की सोच बदलने वाला है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अगले ही पल ईबो की आवाज़ गूंजती है, नो सर, डेफिनेटली नॉट, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उस जज ने कहा, तो एक्सप्लेन कीजिए। ईबो ने कहा, आपने कहा कि लव प्योर नहीं है क्योंकि वो डिमांड चाहता है, एम आई राइट? ये कहते हुए ईबो ने उस जज की तरफ देखा। जज ने कहा, डेफिनेटली। ईबो ने कहा, तो आपको नहीं लगता अगर लव एक डिमांड है तो वो इस चीज़ को, इस फीलिंग को और ज़्यादा प्राइसलेस बना देता है? सभी की आंखें पैनी हो गई थी। इस जवाब ने कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट को, इस छोटी सी डिबेट को और ज़्यादा हीट दे दी थी। सर, आपने कहा लव डिमांड चाहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, आई मस्ट से, जस्ट बिकॉज मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। सच में लव डिमांड चाहता है, इसीलिए तो वो प्राइसलेस है, इसीलिए तो वो वैल्यूबल है। बिकॉज जिस चीज़ की डिमांड होती है वही चीज़ वैल्यू रखती है। बाकी जिस चीज़ की डिमांड ही ना हो, वो चीज़ हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान जब तक अपनी चाहतों को लेकर थोड़ा सा इम्प्योर ना हो तो वो इंसान ही कैसा। इसीलिए आपने कहा यूथ के लिए लव ऑब्सेशन है। आई एग्री, क्योंकि बिना ऑब्सेशन के प्यार नहीं किया जा सकता। उस पर्सन के लिए ऑब्सेशन होना चाहिए जिसे आप पसंद करते हो। आपने कहा ये एक पोजेशन है। आई एम ऑल्सो एग्री अबाउट दैट, बिकॉज अगर आप किसी शख्स को अपना पोजेशन समझते हो तो डेफिनेटली वो शख्स आपकी ज़िंदगी में वैल्यू करता है, आप चाहे मानो या ना मानो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे आपने मेंशन नहीं किया, क्योंकि लव सिर्फ पोजेशन और ऑब्सेशन नहीं है, लव पैशन है। और हम लोग इस पैशन को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए पैशन रखते हैं, और हमारा लव सच में बहुत पैशनेट है। इसीलिए वो लस्ट पर आकर अगर ख़त्म हो तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखाई देती, क्योंकि जिससे मैं प्यार करूँ, अगर मैं उसे छूँ ही ना, उसे बताऊँ ही ना कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, जताऊँ ही ना, तो वैसे प्यार का क्या फ़ायदा? I don't know so much about love, but one thing for sure, when I love someone, I prove each and every second how much I love that person. और इसके लिए अगर मैं अपने एक्शंस यूज़ करूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। आखिर उसे भी तो पता लगना चाहिए कि वो मुझ पर क्या असर कर रहा है और मेरा उस पर क्या असर हो रहा है। डोंट यू थिंक सो? ये कहते हुए ईबो ने मिस्टीरियसली विंक किया, और उसके इस विंक पर कुछ पल के लिए तो वहाँ पूरी तरीके से शांति छा गई थी। लेकिन अगले ही पल पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। हर एक के चेहरे पर एक खुशी थी, वही खुशी जो इस वक्त ईबो के चेहरे पर नजर आ रही थी। और उस प्रेस ने कहीं ना कहीं जजेस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी थी। सभी ईबो के लिए क्लैप कर रहे थे, और फाइनली ईबो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो किसी को भी अपने पैरों में गिरने के लिए काबिल रखती थी। एक चांद था उसके अंदर जो इस वक्त वहाँ उस स्टेज पर शाइन कर रहा था। ये था लानवांग ईबो, जिससे आप लव कर सकते हो और लव कर सकते हो, एडमायर कर सकते हो और ज़्यादा एडमायर कर सकते हो, बट इग्नोर नहीं कर सकते। और यही है ईबो का चाँद जो इस पूरे ऑडिटोरियम में दिखाई दे रहा था। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक और हाथों में तालियां जो गड़गड़ाहट के साथ पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। इसी ताली गड़गड़ाहट के बीच में उस बड़ी सी स्क्रीन पर जज ने रिजल्ट अनाउंस कर दिए थे, और जैसे ही वो रिजल्ट आए पूरे हॉल में हूटिंग और ज़्यादा तेज हो गई। कुछ पल के लिए तो कोई समझ नहीं पाया कि अचानक हुआ क्या। जैसे ही सारे कंटेस्टेंट को समझ आया कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और सबने पीछे घूमकर उस शख्स की तरफ देखा जो इस वक्त उस बड़े से स्क्रीन के ऊपर शाइन कर रहा था, इस चीज़ ने सभी की एक्साइटमेंट 10 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ा दी थी। पूरे ऑडिटोरियम के अंदर वो फ्लैश लाइट शाइन करने लगी। पूरे ऑडिटोरियम में वही गाना बजने लगा जिस पे अभी कुछ समय पहले उस कंटेस्टेंट ने परफॉर्मेंस दी थी, जिसने सभी का दिल मेस्मराइज कर लिया था, सभी को हिप्नोटाइज कर लिया था। और जैसे ही वो गाना बजता है, एमसी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, द विनर इज लानवांग ईबो फ्रॉम गुसो यूनिवर्सिटी चाइना। और जैसे ही ये बात कही गई, ईबो के पूरे शरीर में जैसे करंट ही दौड़ गया। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वो सच में कॉम्पिटिशन जीत गया। उसका एक्सप्रेशन सच में प्राइसलेस था। ही वॉज शॉक, नर्वस, एक्साइटेड एंड सो मच अडोरिंग। ईबो के सारे फ्रेंड्स भी स्माइल कर रहे थे, जंप कर रहे थे, लूसी भी स्माइल कर रही थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे ईबो के लिए, और ईबो भी, वो भी स्टेज पे खड़े होकर जंप कर रहा था। उसके बगल में खड़े हुए कंटेस्टेंट उसको विश कर रहे थे। वो सभी को हार्ट फॉर्मली विश कर रहा था, हैंडशेक कर रहा था, हक भी कर रहा था। आखिर क्यों ना करे, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन था। और कहीं ना कहीं सच में डांस ईबो की लाइफ है, उसका पैशन है, और उसमें जीतना उसे एक अलग ही सुकून दे रहा था, और वो सुकून उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। इन सब शोर शराबे के बीच में कोई एक शख्स और भी था जो अपने कदमों को बढ़ाकर धीरे धीरे वहीं ले आया था जहाँ से ईबो की स्टेज साफ नजर आ रही थी। उसी सीट पर, जो सीट शायद बहुत पहले किसी के लिए रिजर्व की गई थी,
वो सीट जहाँ से इस स्टेज का नज़ारा और ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ तरीके से नज़र आ सके। वो शख्स जो अपने ही चार्म में वहाँ खड़ा हुआ था, इस पूरी भीड़ का हिस्सा होते हुए भी इस पूरी भीड़ में सबसे अलग, जिसके चेहरे के पर तो बेशक कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, बल्कि आंखों में एक चमक थी जो सामने उस शख्स की तरफ देख कर आ रही थी, जो अपनी उस सारी चमक को स्टेज पर बिखेर रहा था। शायद उसी का चार्म था, जो चार्म इस स्टोन हार्टेड पर्सन के चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। इस सभी के बीच में स्टेज के ऊपर वो ट्रॉफी लेकर आई गई, वो ट्रॉफी जो आज इस कंपटीशन को जीतने वाला विनर लेके आने वाला था। एंकर ने ईबो को वो ट्रॉफी दी। जैसे ही वो ट्रॉफी ईबो के हाथ में आई, उसके चेहरे पर पूरे 100 वाट की स्माइल थी। उसने इस ट्रॉफी को हवा में लहराते हुए कहा, यस आई डिड इट। ये कहते हुए ईबो खुश हो रहा था। एंकर ने ईबो के हाथ में माइक देते हुए कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? ईबो ने कहा, डेफिनेटली। ये कहते हुए उसने बहुत ही चेयरफुल तरीके से उस माइक को अपने हाथों में लिया और उसी एक्साइटमेंट और चेयरफुल वॉइस में कहा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर। पर इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता, एकाएक वो रुक गया उसी जगह जिस जगह शुरुआत से लेकर अब तक उसका दिल अटका हुआ था। कुछ पल के लिए जैसे उसके लिए सब शांत हो गया। सो हे एवरीवन, आखिर आपको क्या लगता है, क्यों लानवांगी वो इस तरीके से शांत हो गया? और कौन ये अनचाहा सा मेहमान या अनकहा सा मेहमान है जो इस वक्त इस पूरी भीड़ से अलग होकर खड़ा हुआ है? अगर आपके पास कोई गैस हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी ये भी बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट्स शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है वापस लौटने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।